स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। इस कोरोना महामारी में पूरा दुनिया संकट से जूझ रहा है। आप लोग भी एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। सारी कक्षाएं बंद है। मैं आप लोग के बीच आज ऑनलाइन क्लास लेकर आया हूं। मेरा नाम गौतम कुमार है। मैं आज आप लोग को कक्षा 10 इकोनॉमिक्स अध्याय 3 और जो मेरा आज का बिंदु है वह मुद्रा का आर्थिक महत्व लेकर आया हूँ। छात्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे पहले का जो 2 अध्याय का जो वीडियो है वो अपलोड किया जा चुका है मेरे फेसबुक आईडी पर भी और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी। इसलिए आप पीछे जा कर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया वीडियो है वो आगामी बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर के, साथ ही आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर ही बनाया गया है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर देंगे। तो चलते हैं आज के बिंदु की ओर। मेरा आज का जो बिंदु है मुद्रा का आर्थिक महत्व। सबसे पहले हमें ये जानना होगा मुद्रा, जैसे कि हमने इससे पहले के वीडियो में बता चुका है कि मुद्रा का आर्थिक महत्व से पहले जानना ये ज़रूरी है कि मुद्रा क्या है। मुद्रा साधारण भाषा में यूँ कहे तो जिसके माध्यम से हम लेन देन करते हैं वो मुद्रा कहलाता है। यानी जो वस्तु या जो धातु जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं वो मुद्रा कहलाता है। या यूँ कहें तो सरकार द्वारा सर्वमान्य जिसको स्वीकृति प्राप्त है, सर्वमान्य स्वीकृति प्राप्त है, या सरकार द्वारा जो घोषित वस्तु है उसको भी मुद्रा कह सकते हैं। तो आज का जो मेरा बिंदु है वो बिंदु है मुद्रा का आर्थिक महत्व। मुद्रा का आर्थिक महत्व आज के युग में लोग मुद्रा का महत्व कितना है ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुद्रा के बिना हम अपने जो आर्थिक जीवन है उसकी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक कि आज लोग पैसे के आगे मानवता को भूल रहे हैं। कोविड महामारी चल रहा है छात्रों। हम कल एक न्यूज़पेपर में एक वाकया पढ़े। आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज के युग में लोग मुद्रा को कितना महत्व देते हैं। हमने देखा कि किस तरह से हमारे खगड़िया सदर में पैसे के लिए एक नन्हे से बच्चे को बंधक बना कर रखा गया डॉक्टर के द्वारा। डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन पैसे के आगे उन्होंने मानवता को भी तार तार कर दिया। तो मैं ज़्यादा विषयांतर नहीं हूँगा, आपको ये बताना चाहूँगा कि मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है। मैं यही कहना चाहूँगा छात्रों कि मैं आज आपके बीच जो उपस्थित हुआ हूँ वो भी उपस्थित आपका और हमारे बीच जो संबंध बन रहा है इस संबंध में भी मुद्रा का योगदान है। क्योंकि अगर मेरे पास अच्छे मोबाइल फ़ोन नहीं होते, अच्छी सुविधाएं नहीं होती, तो मैं आप लोग से कनेक्ट नहीं होता, और आप लोग के पास अगर डाटा पैक नहीं होता तो आप लोग मेरे पास नहीं आते, मेरे से संपर्क नहीं स्थापित होता। यानी कि आप कहीं न कहीं मुद्रा के माध्यम से ही, पैसा के माध्यम से ही आप हमसे जुड़ पाए हैं। आज पैसे से लोग का कहना है पैसे से हर कुछ खरीदा जा सकता है। पैसा लोगों के ज़िंदगी में काफ़ी अहम रोल अदा करता है। अगर मेरे पास पैसा है तो हम दुनिया की सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, सारी खुशियाँ खरीद सकते हैं। इतना महत्व हमारे जीवन में आज मुद्रा का है। अगर कोई व्यक्ति भले ही वो कितना अच्छा क्यों ना हो, अगर उसके पास उसके पॉकेट में मनी नहीं है, रुपया नहीं है, तो उसका कोई अहमियत नहीं है आज के समाज में। आज के इस अर्थ युग में आज दुनिया चकाचौंध पर जी रही है। पूरे दुनिया में लोग पैसे के लिए हर वक्त जो है ना अपने जीवन को मशीन के जैसा बना दिए हैं। मशीन की तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए। लोग 18-18 घंटे काम करते हैं। सुनने को आता है शहरों में लोग शिफ्ट वाइज काम करते रहते हैं।
लोग सिर्फ घर आते हैं सिर्फ व सिर्फ सोने के लिए, उसके सारे काम वो नहीं कर पाते हैं। जो उनका दायित्व होता है वो दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाते हैं। अगर कोई महिलाएं पैसे के लिए क्या करती है, अपने बच्चे को जो लाड़ प्यार देना होता है वो लाड़ प्यार नहीं दे पाती है, अपने बच्चे को किसी दाई के पास या किसी करेज में डाल के छोड़ देती है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि आज हमारा जो युग है अर्थ युग है, और इस अर्थ युग में पैसे का कितना महत्व है। हम आप कुछ अर्थशास्त्रियों का स्टेटमेंट बताएंगे, परिभाषाएं बताएंगे, उन्होंने जो बातें कही मुद्रा के आर्थिक महत्व के लिए वो हम आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस जो हम अभी जो आपके सामने स्टेटमेंट प्रस्तुत करेंगे, ये स्टेटमेंट भी आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखा जाता है कि अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिख करके पूछा जाता है कि ये किस विद्वान ने लिखा। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे सामने ट्रेस्टकॉट महोदय का एक कथन, एक स्टेटमेंट हमारे पास है। यह है कि यदि मुद्रा हमारे अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त स्रोत अवश्य है। यानी कि परीक्षा में आपको लिख दिया जाएगा कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त स्रोत अवश्य है, किसने कहा? तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ट्रेस्टकॉट ने कहा। हम सबसे पहले ट्रेस्टकॉट महोदय का जो स्टेटमेंट है उसको विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। ट्रेस्टकॉट महोदय का कहना है कि हृदय यानी अगर मुद्रा पैसा हमारे अर्थव्यवस्था का यानी आर्थिक जीवन का हर्ट नहीं है तो रक्त स्रोत अवश्य है, और अगर रक्त स्रोत बंद हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये मेरा जो आर्थिक जीवन है खत्म हो जाएगा और हम किसी काम के नहीं रहेंगे। निश्चित रूप से, क्योंकि ये हमारा जो जीवन है ये अर्थ चक्र पर ही चल रहा है। अगर मेरे पास पॉकेट में मनी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे, जरूरत की कुछ भी नहीं, भूख से तड़प तड़प कर अपना प्राण छोड़ देंगे। मेरे पास कुछ भी नहीं है, आज पैसे से तो हवा भी खरीदी जा रही है। पानी, कुछ दिन पहले पानी लोग खरीदते थे, अभी कोरोना के महामारी में हम देख रहे हैं पैसे से हवा खरीदी जा रही है। अब लोग हवा भी बिकने लगा है इतने, इसलिए इनका ये कथन जो है वो प्रमाणिक सिद्ध होता है, क्योंकि उनका कहना है कि मुद्रा अगर हमारे अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो खून का जो स्रोत है वो जरूर है। यदि ये कथन आज सत्य प्रतीत होता है। प्रोफेसर मार्शल महोदय का कहना है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। सपोज डेट आपके पास एक साइकिल है या मोटरसाइकिल है, उसमें टायर लगी हुई है, उस टायर में धुरी होता है, उस धुरी के ही चारों ओर उसका जो पहिया है वो चक्कर काटता है। तो सपोज हमारे ज़िंदगी का, हमारे आर्थिक जीवन का जो पहिया है वो मुद्रा है, और अगर उस मुद्रा हमारे आर्थिक जीवन से निकल जाता है तो हम जहाँ हैं वहीं रुक जाएंगे। ये कहना है प्रोफेसर मार्शल महोदय का। यानी प्रोफेसर मार्शल महोदय कहते हैं मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण अर्थव्यवस्था चक्कर काटती है। यानी कि मुद्रा क्या करती है? धुरी का काम करती है, जिसके चारों ओर संपूर्ण अर्थव्यवस्था क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है। ये प्रोफेसर मार्शल महोदय का कहना है। क्राउथर कहते हैं कि ज्ञान की प्रत्येक शाखा में अपना अपना खोज का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिस तरह से यंत्र शास्त्र में, जिस तरह से मशीन में पहिए का, चक्र का इंपॉर्टेंट है, पहिया भी कह सकते हैं, चक्र का इंपॉर्टेंस है, महत्व है। विज्ञान में आग का महत्व है, राजनीति शास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस में बोट का महत्व है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के आर्थिक और व्यावसायिक जीवन में पैसा का भी इंपॉर्टेंस उतना ही है, और मुद्रा भी महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है। क्योंकि इससे पहले लोग क्या करते थे? किसी वस्तु के बदले वस्तु को खरीदते थे, जो कि काफ़ी कष्टदायक भी था। तो हम यानी कि क्राउथर महोदय का स्टेटमेंट है कि यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में आग, राजनीति शास्त्र में वोट का जितना महत्व है उतना ही हमारे आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक जीवन में मुद्रा का भी महत्व है।
यानी ये कहते हैं कि संपूर्ण व्यवस्था, संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था जो है वो मुद्रा पर ही टिका हुआ है। तो मैंने आपको 3 जो अर्थशास्त्री था उसका मैंने आपको स्टेटमेंट बताया और मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि मुद्रा का कितना महत्व है। अब मुद्रा से प्रॉफिट किसको होता है, लाभ किसको होता है, ये जानना जरूरी है। सबसे पहले प्रैक्टिकल बातें मुद्रा से किसको फ़ायदा होगा। अगर मेरे पास मुद्रा है, पॉकेट में मनी है, तो हम क्या करेंगे, हम किसी होटल में जा कर के आसानी से बैठेंगे, होटल वाला मेरे साथ अच्छा सलूक करेगा, उसको जो कहेंगे वो दे देगा। क्या मेरे चेहरे को देख कर देगा? कतई नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि जो काम वह कर रहा है, जो सेवा हम उसको दे रहे हैं, वह सेवा के बदले उसे पैसे मिलेंगे, पैसे के लिए वो कर रहा है। तो निश्चित रूप से मुद्रा, हम क्या हैं, उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता को भी फायदा होता है। हम पैसा से क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को आसानी से खरीद सकते हैं। चलिए, मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ, यानी मेरे पास पैसा है तो दुनिया में किसी भी चीज़ को, आजकल तो फ्लिपकार्ट अमेजन का ज़माना है, मेरी इच्छा हुई जो चीज़ खरीदने का आसानी से खरीद सकते हैं। सिर्फ मेरे पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, मेरे पास अकाउंट में रुपया होना चाहिए। अगर मेरे पास अकाउंट में रुपया है तो हम आसानी से खरीद सकते हैं। यानी क्या, हम एक उपभोक्ता हैं, हम अपने उपभोग की जो भी वस्तु है या सेवा है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, हम रुपया दे करके खरीद सकते हैं, मुद्रा दे के खरीद सकते हैं। यानी मुद्रा क्या किया, एक उपभोक्ता को सहायता किया कि उसको जो भी उपभोग की वस्तु चाहिए उसे मिल गया। एक दूसरा, उत्पादक को लाभ, यानी जो प्रोडक्शन करता है। जैसे कि मान लिया जाए कि एक बिस्किट फैक्ट्री है, उस बिस्किट फैक्ट्री में जो उत्पादक है वो माल बनाएगा तो इसी सोच से बनाता है, इसी उद्देश्य से बनाता है कि उसे कुछ मुद्रा प्राप्त होगी, और वह माल भी मुद्रा के सहायता से ही बनाता है, क्योंकि कच्चा माल खरीदना है, लेबर को पेमेंट करना है, बिजली बिल पेमेंट करना है, वो मुद्रा के सहायता से ही कर सकता है। तो एक उत्पादक भी जो सामान का बनाता है उसको भी क्या, मुद्रा का सहायता चाहिए। अगर उसके पास मुद्रा नहीं है तो कैसे सामान खरीदेगा, कैसे लेबर को पेमेंट करेगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको भी मुद्रा का जरूरत होता है। मुद्रा साख का भी आज, मुद्रा और साख, मुद्रा साख का मतलब होता है विश्वास। जैसे कि हम गौतम सर हैं और हम अगर किसी दुकान पर खड़े हो जाएं तो क्या कहेगा लोग, मतलब कि मेरे पास पॉकेट में पैसे नहीं हैं, फिर भी लोग से अगर हम दुकानदार से कुछ मांगना चाहेंगे और हम बोलेंगे कि कल दे देंगे तो दुकानदार मना नहीं करेगा। तो दुकानदार क्यों मना नहीं करेगा, इसके पीछे कारण है, क्योंकि मेरा साख है। उनको पता है कि गौतम सर का कोचिंग अच्छा चलता है, गौतम सर के पास रुपया है, हो सकता है कि भी नहीं है तो कल मिल जाएगा। तो उसको विश्वास है, किस बात के लिए करके, क्योंकि गौतम सर के पास जरूर का जरूर मुद्रा होगा। इसीलिए इसी साख के कारण से क्या होता है कि लोग आसानी से उधार भी दे सकता है। उधार कैसे प्राप्त हुआ, मुद्रा के सहायता से। अगर मेरे पास मुद्रा नहीं होता, हम फटेहाल रहते, हम अच्छे कपड़े पहन के नहीं जाते, तो निश्चित रूप से हमें दुकानदार कोई सामान नहीं देता, बल्कि हमको भगाता, किसी भी कीमत पर हमें सामान नहीं देता। तो मुद्रा से साख का भी फायदा मिलता है, लोग उधार भी खरीद सकता है। तीसरा, मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का निराकरण। मुद्रा से क्या हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई का निराकरण हो सका है। वस्तु विनिमय प्रणाली में जो भी कठिनाइयाँ आती थी उसका आज मुद्रा के सहायता से निराकरण हो गया है। अब किसी भी व्यक्ति को कहीं भी किसी भी तरह का असुविधा नहीं होता है। अगर हमको कोई सामान खरीदना है तो आसानी से रुपया देते हैं, खरीद लेते हैं। ना तो यहाँ आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव है, ना ही तो यहाँ संचय का समस्या है, ना ही मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह मूल्य हस्तांतरण का समस्या है। यानी मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली में जो भी कठिनाई आती थी, चाहे मुद्रा के संचय का दिक्कत होता था, दोहरे संयोग का अभाव होता था, क्या बोलते हैं, लेन देन में दिक्कतें आती थी, वो सारे दिक्कत को मुद्रा ने क्या किया, आसानी से खत्म कर दिया। तीसरा, मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता। हम पहले बता दिए कि पूंजी गतिशील है। अगर हमको यहाँ से, मेरा घर दिल्ली है, दिल्ली में मैंने एक घर खरीद रखा है, अगर हमको क्या करना है, दिल्ली से घर बेच कर आना है तो हम बेच लेंगे, पैसा को भेज देंगे, मुद्रा हमारे आने से पहले आ जाएगा।
या हमारा कोई भाई या कोई हमारा रिश्तेदार कहीं बाहर रहता है और हमको उससे रुपया मंगाना है, तो मुद्रा इतना गतिशील है, इतना तेज़ है कि वो मेरे पास क्षण पलकों में आ सकता है। आज इतनी तकनीक उपलब्ध हो चुकी है और ये सब किसके कारण हुआ है? मुद्रा के कारण हुआ है। मुद्रा से हम पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। मुद्रा से कैसे पूंजी का निर्माण करेंगे? अगर हमको मुद्रा, पहले के ज़माना में वस्तु विनिमय प्रणाली था, वस्तु विनिमय प्रणाली में मान लिया जाए कि हल्दी को रुपया मानता होगा लोग, तो हल्दी को जमा करेगा। अगर हमको बेटी का शादी करना है तो क्या करेंगे? हल्दी को जमा करेंगे। अब हल्दी को जमा करेंगे, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कितना दिन जमा करेंगे? 1 साल स्टॉक रख सकते हैं, 2 साल रख सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा रखेंगे तब क्या होगा? हल्दी खराब हो जाएगी, उसमें दीमक लग जाएंगे और वो किसी काम का नहीं होगा। और जिस उद्देश्य के लिए मैंने उसको जमा किया वह उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा, उल्टे हमारे घाटे का सौदा हो जाएगा। लेकिन आज मुद्रा के सहायता से हम पूंजी भी बना सकते हैं। हम मुद्रा के सहायता से क्या कर सकते हैं? उसको जमा कर सकते हैं और हम अपने आने वाले जो भविष्य का जो खर्चा है, भविष्य की जो दायित्व है, उसका हम निर्वहन भी कर सकते हैं। मुद्रा और बड़े पैमाने पर मुद्रा का उपयोग आज उद्योग में, बड़े बड़े उद्योग में मुद्रा का उपयोग होने लगा है। मुद्रा के कारण ही आज हमारा देश इतना आर्थिक प्रगति पर है। मुद्रा से सामाजिक कल्याण भी हो सकता है। आप लोग देखते होंगे कि विभिन्न तरह के सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण की कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिस तरह से वो हमारे फायदे के लिए होते हैं और वो सब भी किस लिए होते हैं? मुद्रा के सहायता से होते हैं। किसी विकलांग को पेंशन देना हो, किसी गरीब को इंदिरा आवास देना हो, किसी को किसी भी प्रकार का सुविधा प्रोवाइड करना हो, देना हो सरकार के द्वारा, सरकार क्या करता है? मुद्रा के सहायता से उसे आसानी से लोगों तक पहुंचा देता है। तो हम देख रहे हैं मुद्रा क्या करता है? सामाजिक कल्याण में भी सहायता प्रदान करता है। हम फिर से एक बार पॉइंट को देख लेते हैं। मुद्रा किस किस को लाभ पहुंचाता है? एक तो उपभोक्ता को लाभ पहुंचाता है, दूसरा उत्पादक को लाभ पहुंचाता है, तीसरा साख निर्धारण में हमारी सहायता करता है, हमारी साख को बढ़ाने में हमारी सहायता करता है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई को दूर करने का काम भी मुद्रा ने किया है। मुद्रा में पूंजी की तरलता होती है, मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता होती है। मुद्रा से हम पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। मुद्रा का बड़े पैमाने पे उद्योगों में काम होता है। मुद्रा का आर्थिक प्रगति में भी यूज करता है। मुद्रा हमारे सामाजिक कल्याण के लिए भी उपयोग करता है। हम उसको सामाजिक कल्याण में भी यूज कर सकते हैं। हमने आपके सामने मुद्रा के आर्थिक महत्व को दर्शाया, बताया कि आज के दिन में मुद्रा का कितना महत्व है। हम ये जानते हैं कि मुद्रा, अगर हम क्रॉथर महोदय को माने तो मुद्रा का इम्पोर्टेंस हमारे ज़िंदगी में उसी तरह से है जिस तरह से यंत्र शास्त्र में चक्र का है, विज्ञान में अग्नि का है, राजनीति शास्त्र में वोट का है। उसी तरह से हमारे आर्थिक और व्यावसायिक जीवन में मुद्रा का भी उतना ही महत्व है। हम तभी अपने व्यावसायिक और आर्थिक जीवन का संचालन कर पाते हैं जब हमारे पास रुपया होता है, हमारे पास मुद्रा होता है। अंत में मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर हमारे इस वीडियो पर नए हैं, मेरे नए व्यूवर हैं, तो अगर आप इससे पहले का मेरा जो पढ़ाया गया वीडियो है देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि जो ना आपको पूरा वीडियो मिल सके। मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस 1 सप्ताह के अंदर आपके सामने होगा, पूरा किया जाएगा। ठीक है। अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में एक अपील करेंगे कि आप यथासंभव जितना हो सके, यूँ तो कहने का है लेकिन अगर आपको ज़रूरत हो तो घर से बाहर निकलें, वरना घर से बाहर नहीं निकले, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और यथासंभव ऑनलाइन स्टडी करते रहें। धन्यवाद।